हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मंजू। हाँ स्वामी। देखो, उन जोगन माँ के आशीर्वाद से मेरा कुष्ठ का रोग सही हो गया है। हाँ मैंने कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तभी मैं अपने भवन जाऊंगा। आज मुझे मेरे पिताजी की रह रह के याद आ रही है। आज पूरे 22 वर्ष हो गए हैं मैंने अपने पिताश्री के दर्शन नहीं किए। आज मुझे बहुत जोरों से अपने पिताजी की व माता जी की याद आ रही है। मंजू, ठीक है स्वामी। चलो इसी वक्त चलते हैं अपने घर और वहाँ पिताजी और माताजी के दर्शन करते हैं। ठीक है स्वामी, चलिए चलते हैं। चलो। पिताजी माताजी को प्रणाम स्वीकार। खुश रहो लाल। पिताजी, लाल। पिताजी, 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 पिताजी को खुश रहो बेटी। माताजी को जीती रहो। बेटा। हाँ माताजी। ये कौन है? माताजी, ये आपकी बहू है माताजी। हमारी बहू? हाँ माताजी। बहू? हाँ माँ। लाल बलवंत। हाँ पिताजी। ये बताओ कि इतने दिन बाद आए, कहाँ तुम थे? तुम्हें हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढाए। यहाँ से लेकर के कनौज की राजधानी तक गया हूँ ढूंढने, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। आप कहाँ थे लाल? मैं सब कुछ समझता हूँ पिताजी कि आपने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। आप मेरे लिए दर दर की ठोकरें खाए होंगे। मैं सब कुछ समझता हूँ पिताजी, आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। मैं इतना अभागा इंसान हूँ, मैं इतना अभागा इंसान हूँ कि मेरे लिए मेरे पिताजी ने कितना कष्ट उठाया। पिताजी, लाल, जब मैं आपसे इजाजत लेकर के जंगल शिकार खेलने गया था तो मेरे बंदूक की गोली शिकार पर नहीं बल्कि एक महात्मा के सीने में लग गई थी पिताजी। और वहां देखा कि एक जोगन माँ अपने पति पे रोती बिलखती नजर आई। और जब मैं उनसे अपने अपराध के क्षमा मांगने गया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारे सारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। यानी जोगन माने? जोगन माने। और तब से मेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। इधर उधर मैं भटकता रहा और वहां फिर मुझे मंजू से मुलाकात हुई। कुछ दिन इसी तरह व्यतीत होते रहे और फिर मैं मंजू के घर गया। फिर मंजू के पिताजी ने मेरी मंजू से शादी कर दी और कुछ दिनों बाद वही जोगन माँ से फिर मुलाकात हुई। फिर जोगन माँ के आशीर्वाद से मैं अच्छा हो गया पिताजी। सब परमात्मा की दया है। और ये लड़की तो जानी पहचानी सी लगती है। हाँ पिताजी, ये लड़की महाराज कन्नौज के जो महाराज नागपाल सिंह है उनकी बेटी है। इनका नाम मंजू है पिताजी। यानी इस बेटी? हाँ पिताजी। जो जंगल में तुम्हें पाया था तो आप ही? हाँ पिताजी, मैं ही थी। इसे तो हम बेटी पहले स्वीकार कर लिया। हाँ पिताजी, मंजू ने मुझसे सब कुछ बता दिया था पिताजी, इसलिए पिताजी। लेकिन लाल, हाँ अब आज के बाद फर्रुखा की राजधानी से आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे? कहीं नहीं पिताजी, कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने आपकी बात उस दिन नहीं माना था। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था पिताजी। मैं आपकी बगैर इजाजत के अब कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी। पिताजी, मेरी आपसे एक विनती है पिताजी। कौन सी विनती है? पिताजी, इस वक्त हमारी बहन और जो शैतान सिंह डाकू है वो खूंखार जानवर की तरह मेरे पिताजी को मार देंगे, इसलिए उनको बचाने चलना है पिताजी। आप भी चलोगे और स्वामी भी जाएंगे।
मंजू के पिताजी की जान संकट में है पिताजी, और सब लोग वहीं चलते हैं और वहां देखते हैं चल के कि महाराज नागपाल किस हाल में है पिताजी। बहुत अच्छी बात है। आप कहते हो तो तत्काल कन्नौज के लिए प्रस्थान किया जाए। माताजी। और प्रिय, ठीक है माताजी। तुम राजमहल में आराम करो, मैं बहू और बेटे को लेकर के कन्नौज की राजधानी प्रस्थान कर रहा हूँ। आपकी आज्ञा। जाओ। चलो लाल। ठीक है पिताजी। देर करने की कोई बात नहीं है। ठीक है पिताजी, तत्काल कन्नौज की तरफ प्रस्थान आओ करते चलते। हैं। ठीक है, और मैं चलती हूँ, महलों में आराम करती हूँ। मान सिंह जी सरदार जी। और अंजू, कहिए सरदार जी। आज इसी जगह महाराज नागपाल सिंह को फांसी दी जाएगी रे, फांसी दी जाएगी। जल्दी करो, काम तमाम करो। मान सिंह, हाँ। लगाओ फांसी का फंदा लगाओ। जल्दी करो, काम तमाम करो। अंजू ऐसा मत कर, बहुत पछताएगी अंजू, बहुत पछताएगी। मैं कैसे पछताऊंगी? अरे मुझको तो इस ताजमहल की मलिका बनना। सुना, जब तेरा खून ही तुझे देखना नहीं चाहता, अरे जिंदा जिंदा रखना नहीं चाहता, तो फिर ये शैतान सिंह कैसे तुझे जिंदा रखेगा? सही कहता है शैतान सिंह। मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। मान सिंह, लगाओ साले को फांसी। बोलो नंबर। और मैं नंबर बोलता हूँ। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। एक भी शब्द अगर 3 का कहा तो तेरा सर धड़ से अलग हो जाए। कौन? आखिर तुम कौन हो और यहाँ आने का मतलब क्या है? कौन हो तुम लोग? जानना चाहता है? मैं फर्रुखाबाद का बादशाह राजा जसवंत सिंह हूँ। शैतान सिंह। बोल। उन्हें तो नहीं पहचानता, लेकिन मुझे अवश्य पहचानता होगा। कौन है बे? भूल गया उस दिन को? कौन है तू? मैं वही कोढ़ी हूँ शैतान सिंह, वही कोढ़ी जिसको तूने कुत्ते की मौत मारा था। जिस तरह तूने मेरे बदन में हंटर बरसाए थे ना, मैंने उस दिन को भूला नहीं शैतान सिंह। तू झूठ बोलता है। मैं सही कहता हूँ। तू कोढ़ी नहीं है। तू अगर कोढ़ी है तो तेरा रोग कैसे ठीक हो गया रे? मेरा रोग उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ठीक हो गया शैतान सिंह। अगर तुझे अभी विश्वास नहीं होता तो देख, ये वही मंजू है, वही मंजू जिसके ऊपर तुम लोगों ने बहुत सी धरा शैतान सिंह। हरामजादे। अच्छी तरीके अच्छी तरीके, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कम से कम आप पहचान तो गए हमें। सारी गलती तो इस संजू की है, इस संजू की। उसको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले हिसाब तुझसे चुकता करेंगे। हिसाब? जरूर। कैसा हिसाब? सब बताया जाएगा। कौन सा हिसाब? तूने इस तरह हम दोनों को मारा, वही हिसाब लेना है मुझसे। मारा? मान सिंह। पिताजी आप थोड़ा सा साइड में हो जाएं, मैं इसे देखता हूँ। शैतान सिंह बोलो। जब हम लोग तेरे पैर पकड़ रहे थे, पैर पकड़ पकड़ गिड़गिड़ा रहा था,
अपने जान की भीख मांग रहा था, उस दिन तुझको तनिक भी तरस नहीं आया और मुझे इतना मारा। आज मैं उस दिन को भूला नहीं हूं शैतान सिंह। जिस तरह तुम लोगों ने मुझ पर सितम ढाया है, आज तड़पा कर मारूंगा कुत्ते, तड़पा कर मारूंगा। शैतान सिंह बोलो। सुन मेरी बात। अरबोल मक्कार, अब क्या रजा है तेरी। अरबोल मक्कार, अरे अब क्या रजा है तेरी। मार दूं या कि भेजूं आदम के तले क्यों। खड़ा हो कुत्ते। मंजू, ये ले हंटर, और जिस तरह इन्होंने तुझे मारा था मार उसी तरह मंजू। मैं मार इन्हें, मार मंजू मार। हाथ जोड़ता हूँ। किस लिए हाथ जोड़ रहा है? और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जमानी पे। आ रही कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जमानी पे। और आज तू है मेरी, तू है मेरी जिंदगानी पे। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। और कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फे भी मैंने तो बिखराई। कांच की चूड़ियां भी मैंने बिखराई, अपनी चूड़ी भी मैंने तो खनकाई। आज तू है मेरी, तू है मेरी जिंदगानी पे। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया। और अंजू, तू बहुत चुपचाप खड़ी है ना, ये सब इसी के कारण हुआ है। मंजू इधर आ। क्यों दीदी? अगर तेरी तरह की औरतें इस संसार में हो जाएं तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। अरे बच्चा मेहमान, मैं तुमका पहचाने नहीं पहचानेगी, अब नहीं पहचानेगी। बच्चा मेहमान, मैं तुम्हारे पाँव लागती हूँ। मेरे पाँव पकड़ती है। पैर पकड़ना है तो अपने पिताजी के पैर पकड़, जिन्होंने तुझे पाल पोस कर इतने बड़ा सयाना कर दिया, और तुझे तनिक भी शर्म नहीं है। अपने पिताजी का यही हाल किया जाता है अंजू। कौनी कहीं है मौत। अगर तेरी तरह की औरतें संसार में हो जाएं तो संसार का नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है पिताजी, क्योंकि कहा गया है कि जिस नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, जिस नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान,
और नारी के ही चक्कर में दशरथ ने त्यागे प्राण। नारी के ही चक्कर में जान गई 10 कंधर की, और नारी के ही चक्कर में नारद की शक्ल हो गई बंदर की। पिताजी ये नारी नहीं नौरंगी है, ये अंजू नारी नहीं नौरंगी है। ढके तो सारे कुल को ढक दे वरना नंगी की नंगी है पिताजी। इस तरह की औरतों को संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले इस हरामजादे की हम शक्ल नहीं देखना चाहते। पिताजी मैं नंबर बोलता हूँ और आप गोली चलाएं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मर गया साला, मर गया साला। एक पापी का अंत हो गया। अब साला किसको बुला रहा है? एक का काम लग गया। जी पिताजी। इसको साले को भगवा दो। महाराज नागपाल सिंह, कहो बेटा। अब बची आपकी बेटी अंजू। आपकी जो राय हो कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी बेटी है। मैं इससे जरूर बात करूंगा बेटा। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन मेरी बात इसके समझ में नहीं आई। अंजू, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। तुझे मैं माफ कर दूं? मैं तेरा पिता होकर के कहता था, गिड़गिड़ाता था, लेकिन मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई। लेकिन कहता था कि एक दिन कहता था कि एक दिन बहुत पछताएगी। उस हरामजादे शैतान सिंह की रखैल बनकर तू रहती थी और इस मंजू के साथ पिताजी, तूने कभी अपने बारे में सोचा? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी। एक भूल मुझे माफ कर इंसान को किस रास्ते पर ले जाती है? क्यों? उस चम्बल घाटी के एक डाकू के साथ इतना बड़ा विश्वास, अब तुझे मैंने पाल पोस कर इतना सयानी कर दिया, लेकिन तेरे बात मेरी मैं भी हाथ जोड़ता था, मैं तेरा बाप था। तूने इस मासूम बहन को घर से बेघर करवा दिया और इस कोढ़ी के साथ में शादी करवा कर धक्के मार कर घर से बाहर करवा दिया। पिताजी, लेकिन देख उस मालिक की क्या मर्जी थी। उसका बदन देख, कहीं उसके बदन में कोढ़ तो नहीं। उसकी देन है, मरना जीना उसके हाथ में है, तेरे जैसे हाथ में नहीं। हरा सभी माप मेरी खता कीजिएगा। मंजू जी पिताजी। केले हंटर और इस हरामजादी को साथ जो सलूट करना चाहती है वो सलूट कर सकती है। तेरी जो
इच्छा हो वो सलूट इसके साथ कर। ठीक है पिताजी, आप साइड पे चलिए। मंजू बहन, दीदी। मैं एक पापी हूँ। नहीं दीदी, आप क्या बक रही हैं? एक पापी हूँ? मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया हूँ, मुझे माफ कर दो बहना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे अगर यही बात उस वक्त सोचा होता तो ये सब नहीं करना पड़ता अंजू जी। और खता माफ कर दो बहना हमारी। खता माफ कर दो अरे बहना हमारी। खता माफ कर दो अरे बहना हमारी। और कदमों में तेरे बन करके दासी में मेरे छोटी बहन। हाँ बोलिए जी। मैं तेरी दासी बनकर मैं तेरी सेवा करूंगी। बन करके दासी में अरे तेरी सेवा करूंगी। बन करके दासी में तेरी सेवा करूंगी। खता माफ कर दो बहना हमारी। और रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ। रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ। मत झुका सर हमारे कदम के तले। रोने दो, मत रोइए दीदी, आप कैसी बात करती हैं? जो लिखा भाग्य में वो सब पूरा हुआ। जो लिखा भाग्य में वो सब पूरा हुआ। मत झुका सर हमारे कदम के तले। तलवार लो। कितना नेक दिल है दीदी। इतना मैंने जुल्म किया तेरे साथ, दर दर की ठोकरें खाई तुझको। नहीं दीदी, फिर तुम भी क्या तुम खिला मुझ पर- सकते हो मुझे ठोकर? ये हमारे सब भाग्य में लिखा था दीदी। फिर भी ये हमारे सब किस्मत का खेल है फिर दीदी। भी तू मुझ पर दया कर रही है मेरी प्यारी दीदी। बहन। दीदी आपकी कोई गलती नहीं है, आपको मैं माफ कर रही हूँ। दीदी आप क्यों रोती हो? मुझको अपने सीने से लगा ले मेरी बहन। ठीक है दीदी, आप रोइए मत। ये हमारे भाग्य का खेल था, जो हमारे भाग्य में लिखा है
वही होगा दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अंजू, हाँ पिताजी। एक तू है और एक देख वो है। तूने उस पर झूठा आरोप लगाकर घर से बेघर करवा दिया और नहीं मंजू, नहीं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर नहीं दीदी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये क्या हुआ मंजू? तुम्हें कुछ नहीं होगा ये दीदी। क्या हुआ मंजू? मुझे माफ कर दे मुझे। मैं जरूर तुम्हें माफ करती हूँ दीदी। मेरा क्या की सजा मुझको मिल चुकी है। नहीं दीदी, तुम्हें कुछ नहीं होगा दीदी, तुम ठीक हो जाओगी। पिताजी, बोल अंजू, बोल। अगर आपसे हो सके तो मरने से पहले मुझको माफ कर दो पिताजी। अंजू, तुझे माफ कर दिया बेटे। नहीं दीदी, नहीं, नहीं दीदी, नहीं। दीदी, दीदी। अंजू, महाराज नागपाल सिंह, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उस मालिक की जो मर्जी होती है वही होता है। ठीक कहते हो नागपाल सिंह। उसकी मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता है बेटा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जो होना था सो हो गया। चलो दीदी जी की लाश का दाह संस्कार करते हैं और बुलाओ दरबारियों को। इस शैतान सिंह की लाश को उठाकर फेंकवा दो किसी गंदी नाली में, ताकि इसकी लाश को कुत्ते नोच नोच कर खा जाएं। महाराज नागपाल सिंह, हाँ बेटा। ऐसा करो, दीदी जी की लाश को उठाया जाए और अंतिम संस्कार के लिए गंगा जी की पावन गोदी में दफनाया जाए महाराज। हाँ बेटा। ठीक है, आओ। आओ लाश को उठाया जाए। पिताजी